तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओली जो होता है वो सेक्ट मास्टर से पूछता है कि सेक्ट मास्टर, जब आप पहले से ही हमारे सेक्ट के अंदर जो स्पाई है उनके बारे में जानते हो तो आखिर आप उन्हें खत्म करने का ऑर्डर क्यों नहीं देते। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसते हुए जो लुओली होता है उनसे बोलता है कि बाकी लोगों को लगता है कि वे अंडर कवर एजेंट थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका इस्तेमाल तो यहाँ पर मैं ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए जब तक मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है सेक्ट मास्टर, मैं समझ गया कि आप चीज़ों को किस तरह से समझते हो। और इतना बोलने के बाद में अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। और चूंकि अब मैं एक चीफ डिसाइपल जो है वो बन चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे जाकर जल्दी से लोगों से पैसा जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच सकूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुका तो हो सकता है कि मेरी लाइफ भी खतरे में आ जाए। और लिवोली के इतना सोचते के साथ ही सही अचानक से जो ज़मीन होती है वो हिलना शुरू हो जाती है। जो देख कर लिवोली जो होता है वो सेक्ट मास्टर से पूछता है कि सेक्ट मास्टर क्या हो गया, अचानक से ये भूकंप कैसा था। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने पास से मिरर निकाल कर देखने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। और अब सेक्ट मास्टर को एक सील जो होती है वो दिखाई देती है, जो कि माउंटेन के ऊपर आकर रुक जाती है। और अगले ही पल वो सीधे माउंटेन के ऊपर जाकर गिरती है, जिसका पूरी माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जहाँ पर वो गिरी होती है वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका कोई सिंबल जो होता है वो बन जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो अचानक से आना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लुओली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो बुद्धिस्ट मॉन्क है। और अब उन बुद्धिस्ट मॉन्क को देखते के साथ ही लुओली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, इन्होंने अटैक कर दिया, हमें क्या कहना चाहिए। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे इसी का तो इंतजार था। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओली के ऊपर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसे लेकर अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो लुओली को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो लुओली से बोलता है कि एक बार जरा तुम्हारे कपड़ों को तो देखो, ये तुम्हारी पोजीशन के लिए सूट नहीं बैठते, तो इसीलिए चीफ डिसाइपल के लिए मुझे लगता है कि कुछ अच्छी सी पोशाक होनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लुओली होता है उसे एक अलग कपड़े पहना देता है, जो कि देखने में भी काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं। जिसके बाद में अब सेक्ट मास्टर वहाँ से जाते हुए जो लुओली होता है उसे बोलता है कि लुओली, मैं कुछ चीज़ें जो है उन्हें निपटाने के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जगह पर रुको। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। जो देख कर लुओली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेक्ट मास्टर नहीं रुकता। जो देख कर लुओली अब अपने मन में सोचता है कि कम से कम मुझे ये तो बता देते कि आखिर ये मुझे लेकर कहाँ पर आया है। मैं तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मुझे यहाँ पर करना क्या होगा। अगर इस पैलेस की बात की जाए तो ये पैलेस जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि बैटल से पहले जो सेक्ट मास्टर है वो थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल सीनियर ब्रदर की तरह। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेक्ट मास्टर भी बिल्कुल सीनियर ब्रदर की ही तरह है। और लुओली के इतना सोचती है, अचानक से वहाँ पर कोई आने लगता है। जो देख कर लुओली अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझसे अलग भी यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद है। और अब इतना बोलकर लुओली जो होता है वो अपनी स्टोरेज रिंग को चेक करने लगता है। और स्टोरेज रिंग को चेक करते हुए बोलता है कि चलो लीजिंग से जो मुझे स्टोरेज रिंग मिली है उसे चेक कर लेना चाहिए। वैसे भी जो होगा वो देखा जाएगा, इसमें देखते हैं कि कोई अच्छी चीज़ है या फिर नहीं। और अब इतना सोचकर लुओली जो होता है वो उस स्पेस रिंग के अंदर से कोई चीज़ निकालता है और उसे देखने के बाद में बोलता है कि मुझे अगर सही से याद है तो इसे सनफ्लावर इन थंडर बीट जो है वो कहा जाता है। और इसकी स्पेस रिंग के अंदर ही काफ़ी सारे हैं जिनका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। और लुओली ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो बंदा जो होता है दूसरा, वो लुओली से बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ऑलरेडी अपनी सीट पर आकर बैठ चुका हूँ, तो अभी तक तुम मेरे लिए चाय लेकर क्यों नहीं आए। जो सुनकर लुओली भी उस तरफ बंदे की तरफ देखने लगता है। अपने मन में सोचता है कि लगता है कि एक और बेवकूफ़ यहाँ पर आ गया है। और लुओली के इतना सोचते ही वो बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो सुनाई नहीं दे रही या फिर तुम बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा गुस्से में लुओली के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक करता है तो लुओली उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे बस इसलिए मारने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मैं इसकी बात को नहीं मान रहा था। यकीन नहीं होता कि ये डीमन सेक्ट के अंदर इस कदर बेवकूफ़ जो है वो भरे हुए हैं, जो कि इस कदर पागलों भरी हरकतें करते रहते हैं। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि आखिर तुम्हें इस चीज़ की परमिशन किसने दी कि तुम जो मेरा अटैक है उसे यहाँ पर डोज करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अटैक को डोज ना करूँ और तुम्हारा अटैक खाकर यहाँ पर मर जाओ। क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर बचपन में ही तुम सर के बल जमीन पर गिर गए थे। लगता है कि तुम इस तरह से जो है वो नहीं मानोगे। मेरे पास में तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तो इसे संभालो। और इतना बोलकर लुओली उस भीड़ को उस बंदे की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि आखिर ये क्या है।
और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही उस भीड़ को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो ठंडर भीड़ है क्या है। बच्चा जो है वो पागल हो चुका है जो कि इस तरह से ठंडर भीड़ का इस्तेमाल कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि डैमिट मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। और इसका इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से एक हाथ वहाँ पर आकर जो वो ठंडर भीड़ होता है उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते के साथ ही लुवोली और वो लड़का जो होता है दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्या बात है, दो लिटिल बच्चे जो है वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। और इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो लुवोली के ठंडर भीड़ को केवल अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है कि अगर तुम लोग फाइट कर रहे थे तो फिर आके तुम्हें ये ठंडर भीड़ का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। और अब उस लड़की की बातों को सुनकर लुवोली भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि कुछ देर पहले ये बच्चा यहाँ पर एरोगेंट बन रहा था, लेकिन इस लड़की के यहाँ पर आते के साथ ही ये डरने लगा और इसने तो ठंडर भीड़ को पकड़कर केवल अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब इतना सोचते ही लुवोली जो होता है वो उस लड़की को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये पैलेस कौन सा है। जो सुनकर वो लड़की लुवोली को बताती है कि तुम इस टाइम पर सिटी लॉर्ड के मैंसन के अंदर मौजूद हो जो कि वैनमो सिटी के अंदर है। और मैं बता दूँ कि यहाँ की सिटी लॉर्ड में ही हूँ और मेरा नाम जो है वो डूगो फैंग है। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही सिटी लॉर्ड है जिसने कि जो एनिमी जो डेविल थे उन्हें पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था और सभी सेक्ट को एक जगह पर गैदर कर दिया था। और लुवोली ये सोच ही रहा होता है तभी जो सिटी लॉर्ड होती है वो अपनी सीट की तरफ जाते हुए लुवोली से बोलती है कि ठीक है अब तुम दोनों जो है वो मुझे ये बताओ क्या कि तुम दोनों यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे थे, क्योंकि शायद तुम लोगों को ये बात नहीं पता है कि तुम इस टाइम पर मेरे मैंसन के अंदर मौजूद हो जहाँ पर कि एक ग्रास से लेकर और फ्लावर की पत्तियाँ तक सब कुछ मेरे द्वारा यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तो मैं यहाँ पर किसी को भी इन्हें डैमेज करना बिल्कुल भी अलाउ जो है वो नहीं कर सकती। और अगर तुम दोनों की बात की जाए तो तुम दोनों की फाइट के कारण यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी सामान जो था वो डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो इसीलिए मुझे इस चीज़ के लिए यहाँ पर रीज़न जानना है कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था, क्योंकि अगर इसके लिए तुमने मुझे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो अगले 3 महीने तक मैं तुम दोनों के जो पिछवाड़े हैं उसे पीटने वाली हूँ। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे सेक्ट मास्टर भी आए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये औरत तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। और उस लुवोली के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड मेरे हिसाब से यहाँ पर बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो मैंने इस बंदे को चाय लाने के लिए बोला था लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं बस इसे छोटा सा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये इतनी सी बात के ऊपर सीधे मेरे ऊपर जो ठंडर भीड़ है वो शूट कर देगा। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या सच में यहाँ पर ऐसा हुआ था। जो सुनकर लुवोली उसे अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे बोलता है कि आधे दिमाग के इंसान एक बार जरा आसपास में क्यों नहीं देखते, क्या तुम्हें मेरा हैंडसम फेस नजर नहीं आया, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ऐसा हैंडसम बंदा कोई सर्वेंट होगा। और अब लुवोली की इस बात को सुनते के साथ ही उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अपने मुंह को संभाल कर बोलो, अगर सिटी लॉर्ड यहाँ पर नहीं होती तो अभी तक तो मैं तुम्हें जान से मार चुका होता है, बस तुमको खुशकिस्मत होगी सिटी लॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। और अब उस लड़के के ओरा को देखकर लुवोली भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो क्लियरली यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर है, लेकिन उसके बाद भी इसका ओरा जो है वो गोल्डन कोरियलम के जैसा क्यों है। और इतना सोचकर लुवोली जो होता है वो अपने पास से और ठंडा पर्ल जो होता है वो निकाल लेता है। निकालते हुए बोलता है कि अगर हिम्मत है तो आकर टच तो करके दिखा, अगर आज मैंने तेरी हालत ऐसी ना कर दी कि तेरे घर वाले भी याद रखेंगे, यहाँ तक कि ग्रेव के अंदर से तेरा बाप भी निकल कर आकर बोलेगा कि मेरे बेटे को छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो उन दोनों को शांत करते हुए बोलती है कि ठीक है बहुत हो गया, अब तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो इसीलिए इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों को साथ में काम करना है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो लुवोली की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड क्या आप चाहती हो कि मैं इस बेवकूफ़ के साथ में मिलकर काम करूं। जो सुनकर लुवोली उससे बोलता है कि बेटे एक काम कर, शीशा लेके आ और शीशे लाकर उसके अंदर अपने चेहरे को देख, उसके बाद में तुझे पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर असली इडियट है। और इतना बोलकर लुवोली जो होता है वो सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि सिटी लॉर्ड में समझा नहीं, आखिर आप क्या कहना चाहती हो, हमें किस काम को एक दूसरे के साथ में मिलकर करना होगा। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हुए लुवोली से बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे सेक्ट मास्टर ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया है, तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। डोइस्ट अलायंस और जो बुद्धिस्ट सेक्ट है वे दोनों जो है वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर इमोर्टल पाथ के लिए 10 ग्रेट मास्टर जो है वो बना रहे हैं। तो इसीलिए चूंकि हम डेविल पाथ को चूज़ करते हैं तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर अब साथ में मिलकर 10 ग्रेट डेविल मास्टर जो है वो बना रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लुवोली जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन जो डोइस्ट अलायंस और जो बुद्धिस्ट सेक्ट है वे दोनों की दोनों जो है वो वैनमो माउंटेन के पास में आ चुके हैं अटैक करने के लिए, तो क्या सच में इस तरह की चीज़ों का करने के लिए हमारे पास में टाइम भी होगा।
जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो वली को बताती है कि जो डेविल पाथ है वो इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। हमारे पास में डेविल फॉर्मेशन है जिससे कि वैन माउंटेन के चारों तरफ एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसीलिए चाहे डाउ अलायंस चाहे बुद्धिस्ट सेक्ट कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वे वैन माउंटेन के अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए वे लोग बस बाहर कैंप लगा कर बैठे हुए हैं। लेकिन जो बुद्धिस्ट सेक्ट और दोइस्ट अलायंस है उनके पास में भी खुद की फॉर्मेशन है, और अगर वे अपनी फॉर्मेशनों को एक्टिवेट करते हैं तो उसके बाद में जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाएगी, और कम से कम ये वॉर जो है वो 10 सालों तक चलेगी। लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने गोल्डन कॉर्निस एंड सोल या फिर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के जो कल्टीवेटर है उन्हें नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हमने इन्हें भेजा तो वे लोग जो है उसे ट्रैप करके चारों तरफ से अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि हम लोग केवल अपने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के तुम्हारे जैसे जो कल्टीवेटर है उन्हें ही कुछ फाइट करने के लिए भेजेंगे। जो सुनता के साथ ही लोली जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन अगर चूंकि वहाँ पर फॉर्मेशन है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे हम लोगों को भी फॉर्मेशन के अंदर कैद कर सकते हैं। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो लोली से बोलती है कि ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी तुमने ऐसा देखा है कि किसी पर्सन ने मच्छर को मारने के लिए डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया हो? तो इसीलिए जो ये इमोर्टल डेविल वॉर होने वाली है इसके अंदर एक छोटी से छोटी बैटल जो है वो लास्ट रिजल्ट का यहाँ पर डिसाइड जो है वो कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अटेंशन देने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लोली बोलता है कि आप तो काफ़ी आगे की सोचते हो, और इतना बोलकर वो घबरा कर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए होने वाली है। अगर मैं 10 ग्रेट डेविल जो है उनमें से एक बन गया तो उसके बाद में मुझे लड़ने के लिए भेजा जाएगा, और अगर वहाँ पर जाने के बाद में मैं वहाँ पर कल्टीवेटर जो है उन्हें नहीं मारता हूँ तो इससे मेरे ऊपर ही शक आ जाएगा कि मैं स्पाई हूँ, लेकिन मैं किसी अच्छे इंसान को मारना नहीं चाहता। और इतना सोचकर जो लोवली होता है वो हंसते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि क्या मैं इस चीज़ से मना जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनकर सिटी लॉर्ड भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या हो गया, क्या तुम जो 10th ग्रेट डेविल है वो नहीं बनना चाहते? जो सुनते के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो लोली से बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये बच्चा जो है वो बहुत बड़ा डरपोक है और ये मायने से डरता है। जो सुनकर लोली जो होता है वो उसे दोबारा से मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि जब भी मुंह खोलते हो उसके अंदर से बाहर से ही निकालते हो, लगता है कि तुम्हारी मदर से जाकर पूछना पड़ेगा कि आखिर उसने बचपन में दूध की जगह तुम्हें क्या पिलाया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में लोली के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऐसा बोलने की। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण एक टेबल जो होती है वो टूट जाती है। जो देखकर लोली चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे अब तो तुम मुसीबत में आ चुके हो, जरा देखो तुमने सिटी लॉर्ड की जो टेबल थी वो तोड़ दी है, तो इसीलिए अब तुम नहीं बचने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि यांग जो मेरी टेबल थी वो कम से कम यहाँ पर 500 मिडल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के बराबर थी, तो इसके लिए कम से कम मुझे तुम्हें एक हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन जो है वो देना होगा। और इतना बोलकर अब सिटी लॉर्ड जो होती है वो थोड़ी सीरियस हो जाती है और उससे बोलती है कि इससे अलग अगर ये बच्चा जो है वो यहाँ पर सर्वेंट भी होता तो उसके बाद भी ये मेरे पैलेस का पर्सन है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ का कोई हक नहीं है कि तुम उसे ऑर्डर जो है वो दे सको। इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा लेना कि ये तुम्हारा सेक्ट नहीं है। अगर तुमने दोबारा से यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ को की तो यहाँ पर अपनी जो बट है उसे तैयार रखना पिटवाने के लिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी सिटी लॉर्ड से माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए, और जो नुकसान हुआ है मैं उसका पैसा जो है वो भिजवा दूंगा। जो सुनकर सिटी लॉर्ड जो होती है वो वली से बोलती है कि ठीक है, तो बच्चे अब तुम पर आते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम 10 ग्रेट डेविल में से एक जो है वो क्यों नहीं बनना चाहते? क्या तुम्हें डर है कि ऐसा होने के बाद में तुम्हें काफ़ी सारे लोग जो है वो मारने के लिए घूमेंगे? जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, शायद आप नहीं जानते हो कि मैं डेविल और जो बुद्धा है दोनों ही टेक्निकों को प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए सबसे सूटेबल पोजीशन ये रहेगी कि अगर मैं स्पाई बन जाऊँ तो। और ये स्कीम जो है वो कुछ इस तरह से काम करेगी। पहले तो मैं यहाँ पर खुद को थोड़ा बहुत इंजर्ड जो है वो कराऊंगा, जिसके बाद में मैं बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर जाने के बाद में उन लोगों को बताऊंगा कि मैं बुद्धिस्ट टेक्निक को प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन उन लोगों को पता चल गया जिसका उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरी टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और चूंकि मेरी टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर एक अच्छी पोजीशन को पा लूँगा और वहाँ से रहकर अब स्पाई का जो काम है उसे भी अच्छे से करता रहूँगा। और इतना बोलकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि और उसके बाद में भाग जाऊँगा। और लोली की बात को सुनने के बाद में सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हुए बोलती है कि खुद को इंजर्ड कराकर स्पाई के रूप में बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर जाना प्लान तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी तुम इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं हो। जो सुनकर लोली जो होता है वो सिटी लॉर्ड से पूछता है कि लेकिन क्यों? जो सुनकर सिटी लॉर्ड उससे कहती है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, तुम क्राउड के अंदर अलग से ही दिख जाओगे, जिस कारण जल्दी ही तुम सभी लोगों की नज़रों में भी आ जाओगे, इसीलिए जो स्पाई की नौकरी है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
जो सुनते के साथ ही वो ली जो होता है वो सिटी लॉर्ड की तारीफ करते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड मानना पड़ेगा कि आपका जजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सच में मैं तो आपका फ़ैन हो गया। जो सुनकर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा जो है वो एक नंबर का ट्रिकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो ली जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मैं जो 10th डेविल है उनमें से एक जो है वो नहीं बनना चाहता, क्योंकि अभी मैं केवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर हूँ और अगले 2 सालों के अंदर मुझे गोल्डन कोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है और उसके 3 साल बाद मुझे नीस एंड सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है। तो इसीलिए अभी मैं अपना दिमाग जो है उसे किसी दूसरी चीज़ के ऊपर नहीं लगा सकता। और लुवली की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो हंसने लगती है। रास्ते में लुवली से बोलती है कि तुम लिटिल रास्कल कहीं के तुम बिल्कुल अपने मास्टर के जैसे हो। जो सुनते के साथ ही लुवली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड क्या आप मेरे मास्टर को जानती हो। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से। वो हमेशा ही जो दूसरे के माँ बाप है उन्हें गाली देता रहता है, उसकी हर एक बातों में गालियाँ भरी होती है। यहाँ तक कि पूरे डेविल पाथ के अंदर इकलौता तुम्हारा मास्टर ही ऐसा है जो कि इस तरह की हरकत को कर सकता है। अगर पास्ट की बात की जाए तो एक बार वैनमूथ सिटी के अंदर तुम्हारे मास्टर जो थे वो एक पर्सन को नहीं हरा पाए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मास्टर ने अपनी हार जो है वो नहीं मानी। इसीलिए तुम्हारे मास्टर जो थे उस पर्सन के पैलेस के बाहर जाकर खड़े हो गए और अगले 3 दिनों तक लगातार उसे गालियाँ जो है वो देते रहे और इतनी गालियाँ दी कि सभी लोगों में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। यहाँ तक कि जिस पर्सन को तुम्हारे मास्टर गाली दे रहे थे, इतनी गालियाँ सुनने के बाद में उसने खुद ही अपनी हार मान ली। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी तक भी वो जिंदा कैसे है। इतनी हरकतें करने के बाद भी क्या उसे अभी तक किसी ने भी नहीं मारा। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो लुवली से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम 10th ग्रेड डेविल जो है वो नहीं बनना चाहते हो तो तुम अपने लिए टाइटल जो है वो खुद चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि कल डाओ अलायंस और जो बुद्धिस्ट अलायंस है उसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा और जो बाकी के लोग हैं वो भी जल्दी ही यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अब तुम लोग भी जो है वो जाकर आराम कर सकते हो और अपने टाइटल के बारे में भी अच्छे से सोच सकते हो। याद रखना यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रेबल जो है वो क्रिएट मत करना। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो भी सिटी लॉर्ड से बोलते हैं कि ठीक है सिटी लॉर्ड, हम लोग जो है वो आपकी बात को समझ गए, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रेबल जो है वो क्रिएट नहीं करने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो अचानक से रुक जाती है और रुकते हुए लुवली से बोलती है कि लुवली, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए टाइटल जो है वो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक के अंदर तो पहले से ही तुम्हारा एक टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। जो सुनकर लुवली को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो सिटी लॉर्ड होती है वो मुस्कुराते हुए लुवली की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि जब तुम किसी पर्सन को मार देते हो तो उसके ऊपर पेपर मनी जो है वो बिखेरते हो, इसीलिए लोगों ने तुम्हें एक नया टाइटल जो है वो दे दिया है। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना टाइटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि तुम्हारा टाइटल है सिक्के बिखेरने वाला एक पागल इंसान। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो बेचारा जो लुवली होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड होती है वहाँ से जाने लगती है, जाते हुए बोलती है कि ठीक है, कोई भी तोड़ फोड़ जो है वो मत करना, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। और अब सिटी लॉर्ड के वहाँ से चले जाने के बाद में लुवली जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर किस बास्टर्ड की ऐसी हिम्मत हुई कि मुझे ऐसा बेवकूफ़ भरा टाइटल दे। और लुवली की इतना सोचते ही वो दूसरा लड़का हंसते हुए बोलता है कि ये टाइटल तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट बैठता है। जो सुनकर लुवली जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये बात जो है वो एक बार दोबारा से क्यों नहीं बोलते। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो, अगर सिटी लॉर्ड ना होती तो कब का मैं तुम्हें ख़त्म कर चुका होता। जो सुनकर लुवली उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी हेवनली डीमन 33 स्वॉर्ड का मजा चखना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के इडियट हो। अगर तुम्हें लगता है कि जो हेवनली डीमन 23 स्वॉर्ड है वो पावरफुल है तो तुम्हें बता दूं कि वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। असल पावर तो जो डीमन सेक्ट की स्वॉर्ड टेक्निक है हेवनली एब्सोल्युटली डीमन ब्लेड है उसके अंदर है। और अब उस लड़के को देखने के बाद में वो दूसरा लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो सिटी लॉर्ड ने इस बंदे के बारे में ही बात की थी जो कि फर्स्ट डीमन सेक्ट से। अब समझ में आया, सच में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। और उसके इतना बोलते ही लुवली भी अब उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये एमनली एब्सोल्युटली डीमन सेक्ट का बंदा है जो कि सेकंड रैंक का सेक्ट है। और अगर इस पर्सन की बात की जाए तो इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसका ऑरा इस दूसरे बंदे से पावरफुल है। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का लुवली से बोलता है कि क्या तुम ही वो लुवली हो जिसने कि लीजिंग को मारा था। जो सुनकर लुवली उससे बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। क्या हुआ, क्या वो तुम्हारा रिलेटिव था और क्या तुम बदला लेना चाहते हो। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि लीजिंग इस चीज़ के लायक भी है। अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के फर्स्ट लेवल पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे मार दिया। इसका मतलब तुम्हारे अंदर स्किल है, लेकिन लीजिंग मेरे सामने कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे सेक्ट की जो पावरफुल डिसाइपल वो ही है उसकी बात की जाए तो वो भी बस मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही अटैक जो है उन्हें संभाल सकती है।
जो सुनकर लुवोली जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या सच में, लेकिन मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। जो सुनकर वो लड़का लुवोली से बोलता है कि मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करो, मैं बस तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा रहा हूँ। तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम यहाँ पर 10 ग्रेट मास्टर बनना डिजर्व नहीं करते। तुम यहाँ पर जो हमारा स्टेटस है उसे ही लो करोगे। जो सुनते के साथ ही लुवोली उसे बोलता है कि मैं खुद ये चीज़ जो है वो नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम कौन होते हो मुझे इस बारे में बताने वाले? जो 10 ग्रेट डीमन मास्टर है उनके द्वारा खुद मुझे चूज़ किया गया है, तो तुम्हारे जैसा एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का कल्टीवेटर आखिर मेरी तरफ फिंगर जो है वो पॉइंट कैसे कर सकता है? और अगर मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने माता पिता के पास में जाकर उन्हें ये क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने तुम्हें जन्म ही क्यों दिया, जो कि तुम्हें यहाँ पर मुझे देखना पड़ रहा है। और लुवोली की इस बात को सुनकर उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से जो होता है वो लुवोली के पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो दूसरा बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो बंदा लुवोली के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन लुवोली जो होता है वो बिना घबराए उससे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि सिटी लॉर्ड जो है वो तुम्हारी एक एक हड्डियों को बेच दे तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी अचानक से अपनी स्वॉर्ड को रोक लेता है, जिसके बाद में वो लड़का जाते हुए लुवोली से बोलता है कि वैसे तो तुम सही हो, और चूंकि तुम हार नहीं मान रही हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आएगी। जो सुनते के साथ ही लुवोली अचानक से उस बंदे के पास में आ जाता है और मासूम सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो सभी यहाँ पर अच्छा चीज़ को प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो हमें फाइट करने की क्या ही ज़रूरत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जो है वो यहाँ पर शांति के साथ में रह सके? और लुवोली के ऐसे बदले हुए रूप को देखकर वो दूसरा लड़का भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये बच्चा डर गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। और उसके इतना सोचते के साथ ही लुवोली अपने पास से एक बैग निकालते हुए उसे दूसरे लड़के को देते हुए उसे बोलता है कि बड़े भाई देखिए, मैं आपके लिए ये चीज़ जो है वो लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि ये गिफ्ट देखने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी खुश होते हुए लुवोली के उस बैग को उठा लेता है और उठाते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी समझदार हो, फ्यूचर में तुम काफ़ी अच्छे से ग्रो करोगे। और इतना बोलकर वो जैसे ही बैग को खोलता है तो उसे पता लगता है कि उसके अंदर थंडर बीट जो होते हैं वो भरे पड़े होते हैं, जो कि पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं, जिसे देखकर वे दोनों लड़के भी हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो थंडर बीट है। और इतना बोलकर वो लुवोली की तरफ देखता है जो कि फुल स्पीड में भागते हुए उस पैलेस से बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें पैलेस के अंदर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका आसपास की जो जगह होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।